देश की शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक संतुलन को लेकर के इस वक्त एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और इसके केंद्र में बना हुआ है यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 13 जनवरी को जारी हुए इस नई नियमावली के बाद देश के कई हिस्सों में विरोध देखने को मिले। खास करके सवर्ण समाज के एक बहुत बड़े वर्ग इसे लेकर के गहरा असंतोष सामने जता रहे थे। सोशल मीडिया से लेकर के सड़कों तक कई ऐसे वीडियो वायरल हुए, कई ऐसे बयान सामने आए और अब ये मुद्दा सिर्फ एक नीति का नहीं रहा बल्कि सामाजिक न्याय और बराबरी की बहस बन चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर कट और मैं हूं आपके साथ गरिमा, हाजिर एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को लेकर के हमने आपको पहले भी कई तरह के विरोध प्रदर्शन सवर्ण समाज के दिखाए, कई आपके बीच ऐसे वीडियो भी ला करके हमने दिखाया जिसमें सभी ने अपनी अपनी राय रखी थी। कुछ इसे सुधार बता रहे थे तो कुछ इसे एक तरफा निर्णय कह करके सवाल उठा रहे थे। दोस्तों, अब इसी कड़ी में एक और वीडियो सामने आया जिसमें पंडित अभिनव नाथ त्रिपाठी, जो खुद को सवर्ण मोर्चा का राष्ट्रीय प्रवक्ता बताते हैं, उन्होंने खुल करके अपनी बात रखी। दोस्तों, उनका यह साफ कहना है कि देश में धीरे धीरे ऐसे बदलाव किए जा रहे हैं जो एक खास वर्ग यानी कि ब्राह्मण वर्ग को प्रभावित कर रहे हैं। उनका आरोप है कि नीतियों में बदलाव इस तरह हो रहा है कि सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी के लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने अपने बयान में कुछ उदाहरण भी दिए, जैसे उन्होंने बैंकिंग फॉर्म्स में कथित बदलाव की बात की, जहां उनका यह दावा है कि कुछ संस्थानों में जनरल कैटेगरी का विकल्प हटा दिया गया या बदल दिया जा रहा है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और जरूरी है कि इसकी स्वतंत्र पुष्टि की जाए, लेकिन यह बात जरूर है कि ऐसे आरोप लोगों के मन में असुरक्षा और असंतोष की भावना को बढ़ा रहे हैं। आप उनका ये बयान सुनिए। दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित अभिनव नाथ त्रिपाठी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सवर्ण मोर्चा। यह वीडियो सवर्ण समाज से जुड़े उन लोगों के लिए जो ये मानते हैं काला कानून यूसी का मामला देश की सर्वोच्च न्यायालय में है, स्टे है। उनका मानना है कि अब स्टे हो गया तो कुछ भी नहीं हो सकता गलत। LIC हाउसिंग फाइनेंस और पंजाब नेशनल हाउसिंग फाइनेंस, जहां से पंजाब नेशनल बैंक से अगर आप लोन लेने जाएं और LIC हाउसिंग से अगर आप लोन ले जाएं तो वहां एक फॉर्म मिलेगा आपको। उस फॉर्म में जो कैटेगरी है, जहां जाति आपको लिखनी होती है, वहां आप SC लिख सकते हैं, ST लिख सकते हैं, अदर्स लिख सकते हैं, लेकिन जनरल नहीं लिख सकते। जनरल का नाम वहां से काट दिया गया है। अभी भी यूनियन बैंक में के फॉर्म को उठा के देख लीजिए, यूनियन बैंक के फॉर्म में बाकायदा SC ST के साथ जनरल का एक कैटेगरी का एक कॉलम है, और बैंकों में भी कॉलम है, लेकिन एक एक करके LIC ने, पंजाब नेशनल बैंक ने शुरुआत की है। हो सकता है भविष्य में आपको और बैंकों में देखने मिल जाए। धीमे धीमे बैंक कुछ ऐसे नियम बना दें जहां जनरल कैटेगरी के अगर आप हैं तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़े। वह क्या भारत देश का हिस्सा नहीं है? क्या वो भारत देश का नाम? दोस्तों, अभी भी मैं कहना चाहता हूं सवर्ण समाज के अपने समस्त भाइयों से जो आज भी सरकार की चाटुकारिता करने में लिप्त हैं, अभी भी आंखें खोल लीजिए, नहीं तो आने वाले समय में आपकी जो पीढ़ियां हैं वो आपको धिक्कारेंगी कि जब यह काला कानून यूजीसी आया, जब यह काला कानून के तहत ये सारे बदलाव किए जा रहे थे, तब आप खामोश थे, तब आप सरकार की चाटुकारिता करने में व्यस्त थे। अभी भी समय है, जाग जाइए, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां निश्चित तौर पर आपके धिक्कारेंगी। ऐसे ही देश में अंग्रेजों ने शासन किया था, ऐसे ही देश में मुगलों ने शासन किया था। उन्होंने चीजों को बदल के रख दिया। बड़ी मुश्किल से आजादी पाई है हमने, उस आजादी को गंवाने मत दीजिए। ऐसा ना हो जाए कि आने वाले समय में जो हमारे सवर्ण समाज के लोग हैं वो घरों में झाड़ू पोछा कर बर्तन करते दिखाई दें। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है दोस्तों कि क्या वास्तव में नीतियों में ऐसा कोई बदलाव हो रहा है जो समाज के किसी एक वर्ग को कमजोर कर रहा है, या फिर ये सिर्फ गलतफहमी और अधूरी जानकारी का एक परिणाम है? क्योंकि दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं जिस हिसाब से इन्होंने हर एक दावे के एक एक प्रूफ दिखाए, उससे तो बात सही लगती है। क्योंकि दूसरी तरफ सरकार और कई विशेषज्ञों का यह साफ कहना है कि ये जो बदलाव है वो सामाजिक संतुलन और अवसरों की बराबरी में किए जा रहा है। लेकिन दोस्तों, सवर्ण समाज शुरू से ही कह रहा है कि यूजीसी की ये जो नई नियमावली आई है उसको लेकर के उनमें विरोध है। उनका ये साफ कहना है कि हमें सिर्फ संशोधन चाहिए और सिर्फ इतनी सी मांग भी कोई सुन नहीं रहा। अगर सुधार के नाम पर किसी दूसरे वर्ग के अधिकारों पर असर पड़ने लग जाएगा तो उस पर भी चर्चा होनी आवश्यक है।
यही वजह है दोस्तों कि ये जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंच चुका है। कहने का मतलब ये है कि यूजीसी का ये जो मामला है वो हम सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में स्टे पर है। कई बार ऐसा समय दिया गया कि इस पे सुनवाई होनी है, लेकिन वो समय आते ही उस सुनवाई को टाल दिया जाता है। जहां इस पर सुनवाई चलनी थी वहां फिलहाल मामला स्थगित है, यानी कि स्टे की स्थिति में बताया जा रहा है। अब दोस्तों खुल करके यहाँ पर कई ऐसी तस्वीरें दिखती जा रही हैं जिससे समझ में आ रहा है कि मोदी सरकार सचमुच में सवर्ण समाज को किस हिसाब से नजरअंदाज कर रहा है। सबसे पहले तो जब भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से सवर्ण समाज के लोग कोई सवाल पूछने जाते हैं तो खबर आती है कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया, या जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो उन्हें जवाब ही नहीं देते। उसके बाद ये पंडित अभिनव नाथ त्रिपाठी जैसे लोगों का ये जो बयान है वो इस असंतोष को और ज्यादा मुखर कर देता है, क्योंकि वो अपने वीडियो में पूरे प्रमाण के साथ बात कर रहे हैं। अब आखिर में इंसान विश्वास करे तो किस पे करे। उन्होंने इतिहास का भी जिक्र किया और चेतावनी भी दी है कि अगर समाज के एक वर्ग की अनदेखी होती रही तो इसकी दुर्गमी परिणाम हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको हम बता दें कि एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या आखिर कब तक मोदी सरकार इस तरह से सवर्णों को अनदेखा करती रहेगी। आखिर कब तक यूजीसी से उठा ये बवाल, जातीय मतभेद, उसके बाद इस तमाम चीजें, जैसे उन्होंने एलआईसी में भी दिखाया कि यहाँ पर जनरल कैटेगरी को टिक करने का ऑप्शन ही हटा दिया गया है। आखिर इस तरह की चीजें कब तक होती रहेंगी। सरकार से सवाल पूछना लोकतंत्र का हिस्सा है और यही इस पूरे मुद्दे का सबसे अहम पहलू बन चुका है। हम सभी देख रहे हैं कि चाहे हम दिल्ली के जंतर मंतर की बात कर ले, लखनऊ की बात कर ले, कोलकाता की बात कर ले, गोरखपुर, देवरिया, हर जगह पर सवर्ण समाज सवाल कर रहा है, सवर्ण समाज प्रदर्शन कर रहा है, सवर्ण समाज महासभाएं कर रहा है जंतर मंतर पर। लेकिन इसके बाद भी सरकार की तरफ से कुछ भी आश्वासन उन्हें नहीं मिल रहा। आखिर कब तक सवर्ण समाज आवाज उठाते रहेगा और आखिर कब तक यूजीसी के इस नए नियमावली को भी टाला जाएगा। और ऐसे तमाम मुद्दे भी हमारे सामने आते रहेंगे जो बार बार ये दिखा रहे हैं कि जनरल कैटेगरी के साथ भेदभाव हो रहा है। सवर्ण समाज ये बात समझ चुका है दोस्तों कि वो सिर्फ प्रदर्शन करता रहेगा, लेकिन उसकी बात जब तक मोदी सरकार इस बार जवाब नहीं देगी तब तक सवर्ण समाज पीछे हटने को राजी नहीं है। फिलहाल मामला इतना गर्माता जा रहा है कि क्या कहें। आखिर अब देखने वाली बात यह होगी कि कब मोदी सरकार इन सभी मामलों पर अपनी चुप्पी तोड़ती है, क्योंकि दोस्तों सच्चाई ये भी है कि जिस समय यूजीसी के इस नई नियमावली को लेकर के पूरा हंगामा हुआ उस समय देश में कई ऐसे तमाम मुद्दे थे जिस पर सरकार को सोचना था, जिस पर सरकार को नए कानून लाने थे। लेकिन सरकार ने यूजीसी की नई नियमावली को ला करके एक बहुत बड़े बहस को छेड़ दिया। आखिर इस पर कब तक मोदी सरकार चुप्पी बांधे रहेगी और देखने वाली बात यह होगी कि कब तक सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होती है। फिलहाल इस पूरे विषय में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। नमस्कार।